चलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं समानांतर श्रेणी। तो कल वाले क्लास में हम बताए थे 5 तक ऑब्जेक्टिव, आज हम बताएंगे 6 से। इस पे ध्यान देते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखते रहो, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो पहला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। n का मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहा 7वां पद, 7वां पद का मतलब हो गया n का मान यदि हम 7 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा। nवां पद बराबर क्या दिया हुआ है, nवां पद बराबर 8n-2। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 8 × 7 - 2 कितना, 68। 56 में से 2 घटा देना, कितना आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54। अगला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 20 - a 10 = 20 यानी 20 हो तो श्रेणी का सार अंतर क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो अंकों का अंतर है वो क्या होगा। हम a20 बराबर लिख सकते हैं कितना, a20 - a10 = a + 19d। a20 बराबर a + 19d होता है, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं a + 9d बराबर कितना, 20 दिया हुआ। तो a + 19d - a - 9d बराबर 20। ए कट गया, बच गया 19 में से 9 गया कितना, 10d बराबर कितना, 20। 10 दूनी 20, d बराबर कितना आ जाएगा, 2। d बराबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में वही होगा जो कि पहला पद और दूसरा पद और तीसरे पद के बीच का जो अंकों का अंतर है यदि समान होगा, यानी सार्वंतर समान होगा तो क्या होगा, वो बहुपद में, बहुपद नहीं, समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है। यदि इसको इसमें से इतना घटाते हैं तो आ जाएगा इसमें 0.002, लेकिन इसमें कितना आ जाएगा, 0.2। इसमें डबल 0 आ रहा है, इसमें 1 0 आ रहा है, फिर भी क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं पहले 0.5 है, फिर 1.0 है, 1.5 है, यानी सभी में पदों का क्या है, बढ़ोतरी 1.5, 1.5, फिर 1.5 की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। यदि इसमें देखते हैं 1.5 है, इसमें 0.5 जोड़े तो 2 आया, लेकिन इसमें 1 जोड़ दिया, तो यहाँ 0.5 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। इसमें देखा जाए तो इसमें कितना है, 0.2 का अंतर है, और यहाँ कितना आ गया, कम हो गया, तो वृद्धि, यहाँ वृद्धि हुआ, यहाँ घट गया, तो फिर ये एपी में नहीं। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना। जैसे कि 2 पदों का योगफल, प्रथम पद द्वितीय पद, दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, फिर तृतीय को 6 6 12 हो जाएगा, फिर चतुर्थीय को 12 8 20 हो जाएगा, यानी सभी को योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 20। हमको कहता है इसी तरह लगातार यदि 11 पद लिखें और उसको जोड़ें तो क्या होगा। तो प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या होते हैं सूत्र, एन बराबर होते हैं n/2 2a + n-1 × d। n कितना है, 11 पदों तक का रहा, n हो गया 11, 11/2, 2 × a प्रथम पद हो गया कितना, 2 जोड़ 11 - 1, d का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2।
11/2, 2×2 4 जोड़ 10×2 4 24, 11/2 गुना 24, 12 बरगर हाँ 32, 132। कितना हो जाएगा आंसर? 132 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 16, 12, 8 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ हम देख रहे हैं घटते क्रम में लिख रहे हैं 16, 12, 8, उसके बाद फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद और कुछ लिखेंगे। कहा था इसी तरह हम लिखेंगे तो कितने नंबर पे जाके इसका मान 0 हो जाए, ठीक है ना। तो पता नहीं है तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान ए एन का मान क्या हो जाना चाहिए? पद शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए का मान कितना है? 16 जोड़ एन पता नहीं, डी कितना हो जाएगा? 12 में से घटा देंगे कितना रे? 16, कितना आ जाएगा? -4। इसको इधर कर लो, -16 बटा -4 बराबर n माइनस 1, 4 चौके 16, n-1 बराबर 4, n बराबर 4 जोड़ 1 बराबर कितना? 5। कौन सा पद हो जाएगा? 5वां पद।